टूरिज्म बढ़ेगा जब टूरिज्म के लिए उसकी फैसिलिटी होगी, जब आपके यहाँ ये जो वैक्सीनेशन होगा, महामारी का प्रभाव कम होगा, तो टूरिज्म बढ़ पाएगा। तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं है प्रॉपर्ली वो मिलता है, ट्रैवल इंडस्ट्रीज को प्रॉपर मिलता तो टूरिज्म बढ़ता। जी क्या ट्रेवल इंडस्ट्रीज को, होटल इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट कोई बेनिफिट मिलता है तो ज्यादा फायदा होता है सर, रेदर देन ये ट्रेवल टूरिस्ट वीजा को देखा, क्योंकि इनको सर ये बाहर वालों को, वही बात मैं कर रहा हूँ कि आप तो वीजा के लिए दे रहे हैं, मतलब आप विदेशियों को, जो विदेशी आपके यहाँ आने वाले थे उनको आप छूट दे रहे हैं वीजा के लिए। तो आप अपने देश के जो इंडस्ट्री है उस पर ज्यादा देना चाहिए था। ये मेरा एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग इस पे कमेंट है। एक है मोदी जी, एक मिनट इनकी बात आ जाए। जी रमेश साहब बोलिए। हाँ जी हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमी की जो पॉलिसी है वो इस तरीके से बन रही है कि हम आपको बहुत ज्यादा सीधे जो राहत है वो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट जो कुछ होना चाहिए या सीधे कुछ राहत देना है वो हम नहीं देंगे। और आपको यदि इकोनॉमी में कुछ योगदान देना है तो आप बैंक से लोन लीजिए और लोन लेकर जो है इकोनॉमी में योगदान दीजिए, और सरकार से बहुत राहत की उम्मीद आप ना करें, ये है। दूसरा, जैसे कोई एक स्कीम थी, जैसे आत्मनिर्भर एक रोजगार योजना चली थी, उस पर प्रावधान लगभग 22,000 करोड़ का प्रावधान था, पिछले साल लागी गई थी, जिसमें ईपीएफ पे सरकार अपना कंट्रीब्यूशन देखती है। वही मैं कहने जा रहा था ईपीएफ में जरूर हमें तो 22,000 रमेश साहब जो लग रहा है, जो बहुत छोटे कर्मचारी हैं उनके लिए जो 24% 12% का प्रावधान था, सरकार ने अभी तक 950 करोड़ रुपए दिए। ये फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, नॉट इवन दे टच द 1,000 करोड़ का जो उसको बढ़ा दिया है 12%। उसके माध्यम से कोई रोजगार नहीं बढ़ेगा, आत्मनिर्भर रोजगार नहीं बढ़ेगा ब्राह्मण साहब। लेकिन जो लोग ईपीएफ माने छोटे बिजनेस हैं, व्यवसायी हैं, वो लोग जो ईपीएफ जमा करते थे उनका भी 12% सरकार अब जमा करेगी, तो कहीं न कहीं थोड़ी सी राहत है। नहीं, जमा कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि उसकी जो प्रगति है वो बहुत ही धीमी है, बहुत ज्यादा धीमी है जी। यानी 22,000 करोड़ सरकार को उसने अपने रखा था ईयर मात्र 950 करोड़ का उसमें सरकार ने अभी तक दिया। मतलब कितनी स्लो है वो योजना, मैं ये आपको बता रहा हूँ जी। शशिकांत जी आपने पक्ष भी सुन लिया, विपक्ष सुन लिया, मोदी जी का तर्क, ब्राह्मण जी का तर्क, आपका क्या है? क्या ये झंझुना पकड़ा दिया गया है क्या सीधे? देखिए सर, आप मिश्रा जी ने सवाल उठाया है जो हमारे और आपके लिए, और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, जो निचला क्लास है उसके लिए तो आप भी जानते हैं सरकार कई तरह की स्कीम चला रही है। आज भी उनको फ्री अनाज वगैरह दिया जा रहा है जो बीपीएल कार्ड धारक है, लेकिन पिस कौन रहा है? लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पूरी तरह से। इसमें कहीं आपको राहत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को दिख रही है? देखिए सर, क्या है, मतलब 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक कारनामा हुआ है जो कभी नहीं हुआ, मतलब भारत के इतिहास में नहीं हुआ। वो ये हुआ कि अध्यादेश से एक बजट आ गया, 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, जो कि आ ही नहीं सकता है। मतलब गवर्नर कोई पावर ही नहीं है। आर्टिकल 19 में साधारण शक्तियां हैं, वो स्पेशल नहीं के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है बजट का। चलिए, तो वो प्रश्न जो हमने जहां से शुरुआत की थी, तो प्रश्न ये है कि हमें पैसा दे कौन रहा है? आरबीआई बैंक के थ्रू दे रही है या सरकार खुद दे रही है? और दे रही है तो क्या सरकार बैंक के थ्रू दे सकती है? दे सकती है तो वो पैसा कैसे आएगा? इसका मैकेनिज्म ना मुझे पता है, ना इस पैकेज में मैंने कहीं पढ़ा है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि क्या ये स्टिमुलस पैकेज जो पहले अनाउंस हुआ था, जिसका कोई बजटरी प्रोविजन नहीं था पर बीच में आ गया था, वो चलिए मान लिया आ गया होगा कैसे भी करके, क्या उसी के लिंक में है ये या सेपरेट है? इसका प्रश्न का कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। तीसरा प्रश्न है, अभी कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा, जैसे हिंदू में छपा है अभी कि सीआईए कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने एक सर्वे किया है। उसका कहना है कि जो पिछला पैकेज था उसको 88% लोगों ने उसका कोई बेनिफिट नहीं लिया। दैट इज द सर्वे पब्लिश्ड इन हिंदू इज ए आई थिंक प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। टेलीग्राफ में कल पीएचडीसीसीआई के संजय अग्रवाल का स्टेटमेंट छपा है कि ये स्टिमुलस पैकेज में अभी बहुत कुछ करना था, इससे कुछ फायदा होने वाला ज्यादा है नहीं। जो हमने मांग की थी, जो एसोसिएशन कह रहे थे, उसका कोई इसमें कहीं से कुछ उल्लेख नहीं है। तो इंडस्ट्री क्या चाह रही है, रोजगार कैसे वो जनरेट करना चाह रही है इस क्राइसिस आवर में, ये किसी को पता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। आरबीआई, पब्लिक, इंडस्ट्री, सरकार, इसमें कहीं कोई डायलॉग जैसी चीज जो छप रहा है, जो दिख रहा है, वो नहीं है। एक जो बात बार बार आ रही है, टूरिज्म सेक्टर को
इम्प्रूव करने के लिए 5 लाख लोगों को फ्री वीजा देंगे। जो विदेश से आदमी आकर के 5 स्टार होटल में रुकता है वो 2-5-10 हजार रुपए फी के लिए आपका उसको राहत नहीं चाहिए। नंबर 1 सवाल करने वाला था कि जो यहाँ घूमने आ रहा है वो आपके वीजा फीस के लिए नहीं रुकेगा, वो वीजा फी के लिए नहीं रुकेगा। दूसरी बात क्या है, जो विदेशी अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ, अभी 24 तारीख को एक न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर है कि पूरे कोरोना को फैलाने का क्रेडिट एक वीडियो फिल्म है, मोदी जी को दिया है, उसने क्रेडिट दिया है, मतलब निगेटिव पब्लिसिटी है आपकी। इजराइल के अखबार हारिस में छपा हुआ है कि मोदी जी जिम्मेदार है इसके लिए। तो अगर आपके टूरिज्म सेक्टर को मतलब वो पब्लिसिटी से चलता है, अगर ऐसी विदेशों में निगेटिव पब्लिसिटी हो रही है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना फैलाया है, तो सरकार को सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। तो आप टूरिज्म सेक्टर में 5 लाख लोगों को वीजा दे भी देंगे, फ्री में दे देंगे, और चलिए उनका स्टे भी फ्री कर देंगे, तो वो जो डरे हुए लोग हैं कि वहां जाके मरना है क्या, तो क्या वो यहाँ आएंगे? पहले वो दूर होना चाहिए, वो जो खतरा। अभी मैं ही घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, अभी स्टूडियो आपने बुलाया, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो क्या जब मैं आपके यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ तो दूसरा आदमी जर्मनी से, जापान से, चीन से कैसे आएगा, अमेरिका से कैसे आएगा? वो तो उसका डर पहले दूर करना पड़ेगा। पहले आपको वो कंडीसिव एटमॉस्फेयर तो क्रिएट करिए। फिर कल ही मैं देख रहा था, वो आपका एनडीटीवी में खबर चल रही है कि नकली वैक्सीन लग रही है लोगों को, मतलब एक आदमी को 6 बार लग रही है, डेटा में फजिंग हो रहा है। ये क्या चल रहा है? हम क्या, अगर नहीं है तो नहीं है हमारे पास, अगर हमारे पास इलाज नहीं है किसी चीज का नहीं है, आप बचिए, आपको प्रोटेक्शन का लेना पड़ेगा, दुनिया में नहीं है इसका इलाज। पर अगर हम सब कुछ इवेंट ही करते रहेंगे, स्टिमुलस पैकेज भी अगर इवेंट ही है, तो फिर मेरे पास मतलब किसी के पास कोई जवाब नहीं है। फिर ईश्वर की भजन करें और उनका इंतजार करें कि क्या बदलाव। शशिकांत जी, विकास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार जितेंद्र जी की बात ले लें। मोदी जी को मैं फ्री कर दूं, उनसे लास्ट सवाल लेकर के, उनको कहीं जाना है। मोदी जी। जी सर। जी, ये तो हो गई कि बाहर से टूरिस्ट आएंगे, आपको बढ़ावा देंगे और 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकेगा गाइड, और 10 लाख तक का जो ट्रेवल एजेंसी है वो ले सकेगा। उसका कुछ फायदा होगा और गारंटी कैसी होगी सर? कैसे मतलब? और साथ में मोदी जी संक्षेप में ये जानना चाहेंगे, जैसा अभी शशिकांत जी ने कहा है कि पिछला 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज दिया था उससे कहीं फायदा दिख रहा है? एटमॉस्फेयर कुछ बदला दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है सर। मतलब जो जितना एक्सपेक्टेशन था, मतलब देखिए पिछली बार तो क्या हुआ कि उन्होंने बिल्कुल वेव्स को आते हुए देखा और ताबड़तोड़ 3 पैकेज घोषित कर दिए। इस बार बिल्कुल एंड तक वेट करा उन्होंने, जब तक मतलब पानी सर के ऊपर से नहीं निकल गया, और उसके बाद भी सर जिस जगह पे जहां देना था वहां उन्होंने पैकेज नहीं दिया। मैं मतलब शशिकांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो डायलॉग उनका हायर ऑफिशियल से और आपस में सबके साथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और सर मैं कब से क्या कहते हुए आ रहा हूँ कि मैनेजमेंट की कमी है, वो मैनेजमेंट की कमी है। मतलब आपस में अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते तो हम कैसे उस पैकेज को, स्टिमुलस पैकेज को ये बोले कि आम आदमी तक पहुंच पाएगा? क्योंकि अभी तो हमें यही नहीं पता है कि कौन अवेल करेगा, कैसे करेगा, कौन देगा, किसको डिसबर्स करेगा और कौन कितना उसका फायदा उठा पाएगा, हमें कुछ नहीं पता। मतलब ताबड़तोड़ हमने, जैसे सर अब मैं आपको मैं मुद्दे से हट रहा हूं पर फिर मैं बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स की वेबसाइट प्रॉपर चल रही थी, हमने एक नई वेबसाइट आके डाल दी जो आज भी नहीं चल रही है। तो सेम वही हुआ कि भाई आदमी परेशान था कि मेरे को कुछ मिले, वो तो ना मिलते हुए ऐसी चीजों में राहत पैकेज आ गई जिसकी आम आदमी को जरूरत ही नहीं है। अब 1 लाख रुपए की सर क्या, मतलब जो अभी आपकी बात सुन रहा था मैं कि जो आदमी 1 लाख रुपए का लोन लेगा, मतलब उसको तो फिर मतलब वो तो वैसे ही खत्म हो चुका है। और निश्चित तौर पे जब तक कोई अपनी गारंटी नहीं देगा अचल संपत्ति की, तो मिल पाएगा उसको लोन क्या मोदी सर? ये भी डिस्क्रिएशन है बैंक की, ये बोला जरूर गया है। मैं विकास जी की बात सुन रहा था, विकास जी ने बोला कि हमने जो उन्होंने 10 लाख रुपए तक के लोन दिए हैं उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना में, जो योजना के तहत लोन आए थे, उसमें भी सर कई बैंकों ने गारंटीज ली है, बिना गारंटीज के नहीं दिया है। क्योंकि सर उसमें ये डिस्क्रिएशन होता है सोल डिसबर्समेंट अथॉरिटी का कि वो गारंटी ले या ना ले। तो जो सरकार गारंटी दे रही है वो एक अलग बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट भी वो कुछ ना कुछ गारंटी के रूप में कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक या मशीनरी मॉर्गेज कर ही लेते हैं। तो सर इट्स टू डिफिकल्ट कि एक आम आदमी तक वो व्यवस्था पहुंच पाए।